शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है ईथर। ईथर के बारे में तो आपने सुना ही होगा और क्लास 12th के लिए तो चैप्टर ही है ईथर। तो आज हम बेसिक ईथर की आईयूपीएसी नामकरण करना सीखेंगे, इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि ईथर आप बहुत अच्छे से सीख पाओ। इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें मल्टी फंक्शनल ग्रुप होंगे, यानी कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप, बहुत सारे क्रियात्मक समूह एक ही चेन के अंदर होंगे। तब हम आईयूपीएसी कैसे करेंगे, वहीं पे आपका दिमाग घूमेगा। तो उसके लिए एक खास स्टोरी के साथ में हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ईथर को देखने के बाद वो वीडियो लेक्चर आप देखोगे और सारे वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप क्रम से आईयूपीएसी सीख सकते हैं। मैंने ट्राई किया था कि बहुत ही बेसिक लेवल से आपको आईयूपीएसी की शुरुआत की जाए, करवाई जाए, ताकि आप बहुत अच्छे से आईयूपीएसी कर पाओ। एक एक क्रियात्मक समूह पे जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आईयूपीएसी निश्चित ही आप पे बनेगी। और कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ भी है। कमेंट में मुझे आपका प्यार देखने को मिलता है और आपको समझ में भी आता है। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही खास लेक्चर की, जिसका नाम है ईथर। सबसे पहले ईथर को हम लिखते कैसे हैं और ये कैसा है, देखो। ईथर के लिए बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं ईथर को R बॉन्ड O बॉन्ड R। मतलब O के इस तरफ एक कार्बन की चेन होगी और O के इस तरफ भी एक कार्बन की चेन होगी और बीच में अपना O बना होगा, यानी कि ईथर है। O का मतलब ईथर। अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम जो है यहाँ पे लिखता हूँ। इसका नाम है एल्कोक्सी एल्केन। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, चलो उसके पहले एक बात और करेंगे। इसका नाम है एल्कोक्सी एल्केन। अब यहाँ पे आपको दो आर दिख रहे होंगे, एक आर ये है और एक आर ये है। इन दोनों आर में से ध्यान रखना, एक आर कहलाता है एल्कोक्सी और दूसरा आर कहलाता है एल्केन। लेकिन अब आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि कौन सा आर एल्कोक्सी होगा और कौन सा आर एल्केन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की चेन होगी, तो जिस तरफ कम कार्बन होंगे उसे एल्कोक्सी बोल देंगे और जिस तरफ ज्यादा कार्बन होंगे उसे एल्केन बोल देंगे, क्योंकि वो लंबी चेन बन जाएगी। तो लंबी चेन में ए नहीं लगता है, तो एल्केन बोल देंगे। समझ में आई बात ना? फिर से समझो। छोटी चेन अगर होगी ऑक्सीजन के इस तरफ, तो उसको क्या बोलोगे आप? एल्कोक्सी। और बड़ी चेन को क्या बोल दोगे? एल्केन। देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे यहां पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से समझते जाना। जैसे CH3 CH2, बीच में मैंने O लगा दिया और यहां पे लिख दिया CH3। ये एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले तो आप देखते ही पहचान गए कि यह तो ईथर है। ये तो क्या है? ईथर है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में O लगा है। अब इस तरफ एक R है, यानी इस तरफ एक कार्बन की चेन है या कार्बन है, और इस तरफ भी एक कार्बन की चेन है। किसको बोलोगे एल्कोक्सी? इस छोटे वाले को क्या बोलोगे? एल्कोक्सी का, यानी कि एक कार्बन है तो मेथॉक्सी, दो कार्बन है तो एथॉक्सी। अभी कितने कार्बन है? एक कार्बन, तो क्या बोलोगे? मेथॉक्सी। और लिखते सबसे पहले एल्कोक्सी, यानी कि पहले इसी को लिखेंगे जो कम वाला है, तो इसको लिखेंगे मेथॉक्सी। मेथॉक्सी। और ये क्या है बताओ? दो कार्बन के लिए एथेन, तो मेथॉक्सी एथेन इसका नाम हो जाएगा। और ये ईथर का नामकरण करने का तरीका है। ठीक है। सबसे पहले कम कार्बन वाला ऑक्सी लगा के लिखेंगे। जैसे इस तरफ 3 होते, इस तरफ 2 होते, तो 2 वाली छोटी हो जाती, तो बोलते एथॉक्सी। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, वैसे सिंपल एग्जाम्पल है। देखो
जैसे इस तरफ 3 कार्बन होते, CH3, CH2, बॉन्ड CH2, बॉन्ड O, और इस तरफ होते 2 कार्बन, CH2 और CH3। बॉन्ड तो माने ही जाते हैं, लगा दो तो सिंगल बॉन्ड तो माना ही जाता है। अब देखो इनमें से ऑक्सीजन ये है, इस तरफ कम कार्बन की चेन है, तो ये बनेगा एल्कोक्सी, यानी कि मेथॉक्सी, एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटेनॉक्सी। समझ में आया कि नहीं? ऐसे। तो ये बताओ यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है ना, तो क्या बनेगा? एथॉक्सी। तो इस तरफ आप लिखोगे इसका नाम आप लिखोगे एथॉक्सी। क्या लिख दिया? एथॉक्सी। और ये क्या है? मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन। क्या हो गया बताओ? प्रोपेन। ऐसे लिखना होता है, एथॉक्सी प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन। अब जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा और बढ़ाते जाते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन ले लेते हैं। अब बताओ, बॉन्ड लाइन नोटेशन इसलिए लिया है ताकि अब कंफ्यूज ना हो, ऐसे भी हम बना सकते हैं। बताओ, ऑक्सीजन किस तरफ? एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। ऑक्सीजन किस तरफ? एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन। बताओ लंबी चेन किस तरफ है? इस तरफ, किस तरफ? तो लंबी चेन तो इस तरफ है ना, लंबी चेन इस तरफ है। तो ये जो है, इसको एल्कोक्सी बोलेंगे। 2 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? एथॉक्सी। 2 कार्बन के लिए क्या बोल दिया? एथॉक्सी। और इसको क्या बोल दिया? प्रोपेन। एथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? एथॉक्सी प्रोपेन। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डबल बॉन्ड ले लेते हैं। चलो अब बताओ। तो इसमें आपको एमीन जैसा करना है। यहाँ पे देखो, एक कार्बन यहाँ पे है, 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 और यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, और एक। अब आपको कौन सी लंबी चेन दिख रही होगी? मतलब कौन को एल्कोक्सी बनाना है और कौन को एल्केन बनाना है। तो लंबी चेन मैंने आपको बताया कि जहां ज्यादा कार्बन है उसको मेन चेन बनाना है, यानी एल्केन बोलना है। यहां बताओ ज्यादा कार्बन किसमें है? इसमें 3 है, इसमें कितने हैं? 4 है, तो मेन चेन इसको बना दें क्या? तो आंसर है नहीं। इस तरफ देखो डबल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? डबल बॉन्ड को। प्राथमिकता किसको मिलेगी? डबल बॉन्ड को। तो भले ही इसमें कार्बन ज्यादा है, लेकिन अपन को क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड वाला जो है उसको अपन को मानना पड़ेगा लंबी चेन। ये एल्केन मानना पड़ेगा इसको, डबल बॉन्ड वाले को। बस इतना रूल है इसमें, और कुछ भी नहीं है। तो इसमें डबल बॉन्ड है, तो बस आपको क्या करना है? इसको मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो आपको बोलना पड़ेगा ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी। और ये क्या है? प्रोप। और नंबरिंग यहीं से होगी, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 1 2 3, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 1 का माना जाएगा, छोटी संख्या का। तो प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, ऐसे होगा। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। चलो इसको करो। तो अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, लेकिन यहाँ पे भी एक कार्बन है। सॉरी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, ट्रिपल बॉन्ड होगा अपना इधर, ऐसे मान लो, ठीक है। एक और बढ़ा दूंगा, चलो लो, ठीक है। तो 1 2 3, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो बेसिकली आप यहाँ जाओगे कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 3 यहाँ कर दोगे मेन चेन। लेकिन हमेशा याद रखो कि ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की होती है, तो इसे हम एल्केन बनाएंगे और ये एल्कोक्सी बनेगा। अब ये एल्कोक्सी बनेगा और ये क्या बनेगा? एल्केन। ये हो जाएगी मेन चेन। ये क्या बनेगा? एल्केन। और ये क्या बनेगा? एल्कोक्सी। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? अब एल्कोक्सी है, तो इसको 1 2 3, तो प्रोप, नंबरिंग इसकी कर लो 1, यहीं से होगी जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास है, 1 2 3, तो प्रोप।
वन पे, वन और टू के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वन का क्या होगा, प्रोप वन पे क्या है, आइन, प्रोप वन आइन। और ये एल्कोक्सी है तो क्या बोलोगे बताओ, प्रोपाइन। यहाँ पे जैसे ब्यूटॉक्सी है, प्रोपाइन ऑक्सी, तो यहाँ पे होगा प्रोपेनॉक्सी, प्रोपेनॉक्सी, या इसको थोड़ा और अच्छे से प्रोपाइन ऑक्सी, प्रोपाइन ऑक्सी, उसी में जुड़ जाएगा प्रोपेनॉक्सी, प्रोपाइन या प्रोपाइन ऑक्सी। ओके, क्लियर हुआ। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ठीक से करना पड़ता है। यहाँ पे देखो एल्केन तो एक दो, दो कार्बन के लिए क्या बोलोगे, एथ, नंबरिंग होगी वन टू, तो वन का क्या हो जाएगा, इन, तो एथ वन इन, एथ वन इन, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉक्सी एथ वन इन। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं ईथर के लिए। ईथर बहुत ही सरल होता है, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और ईथर को करते हैं। बेसिकली अब ज्यादा कुछ एग्जाम्पल तो बचे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक दो आपके लिए करने के देता हूँ यहाँ पे। चलो इसको करो, ये ईथर है क्योंकि इसमें बीच में वो लगा है। कर लिया, चलो मैं कर देता हूँ, ध्यान से समझते जाना। ओके, यहाँ पे एक कार्बन है, 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 और यहाँ पे एक कार्बन। सबसे पहले लंबी चेन सेलेक्ट कर लो। लंबी चेन क्या होगी, एक दो तीन, एक दो। इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं कि कुछ प्रायोरिटी का ऑर्डर देखना हो, तो यही हो जाएगा अपना। ठीक है, तो एक दो तीन। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पता है क्या करना है। इसको बोलोगे एल्केन, मेन चेन हो गई, इसको बोलोगे एल्कोक्सी, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी। सबसे पहले इसको लिखो, लेकिन लेकिन ये देखो, इसको नंबरिंग देखिए, वन टू थ्री। सबसे पहले किसको लिखते हैं बताओ, सबसे पहले लिखते हैं प्रतिस्थापी को। तो यहाँ पे देखो प्रतिस्थापी, पहले तो इसको लिख दो एल्कोक्सी, एथॉक्सी, फिर इसके बाद एल्केन में खुद एक ब्रांच है तो वो हो जाएगा टू क्लोरो, टू क्लोरो, और फिर क्या होगा, प्रोपेन। बस वैसे ही सिंपल, पहले जैसा, टू क्लोरो प्रोपेन। तो एथॉक्सी टू क्लोरो प्रोपेन। तो ऐसे ही करना है, नोट कर लो इसको, कुछ मैं करने के लिए दे रहा हूं आपको तो वो भी कर लो। एक और दे रहा हूं आखिरी, चलो इसको करके दिखाओ। यहाँ पे एक बॉन्ड लगा है, चलो करो। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, इधर भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ, ये बनेगा इस बार क्या, एल्कोक्सी, तो एथॉक्सी। और ये बन जाएगा वन टू थ्री, थ्री पे क्या है, मिथाइल, तो थ्री मिथाइल। और ये क्या है, चार कार्बन के लिए ब्यूटेन। ठीक है, एथॉक्सी थ्री मिथाइल ब्यूटेन।